हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। प्रीवियस ईयर की इस सीरीज का ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी करा रखा है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो उस पार्ट का पार्ट 2 है जिसमें मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियो में 32 तक सवालों को करा दिया था। आज मैं 32 से आगे वाले सवालों को कराऊंगा। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला सवाल। सबसे पहले लिखा हुआ 33 नंबर सवाल है, काला कानून किसे कहा गया? और आपके ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी हंटर रिपोर्ट, या ऑप्शन नंबर सी वुड डिस्पैच, या ऑप्शन नंबर डी 1919 का अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। 34 नंबर सवाल है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन नंबर ए जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी एम एन रॉय, या ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। 35 नंबर सवाल है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? और इसके ऑप्शन नंबर ए 1944 में, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1946, या ऑप्शन नंबर डी 1947। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1946। 36 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? और आपका ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर 1935, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर 1936, ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर 1939 1938, या ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 1939। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 1939। 37 नंबर सवाल है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। 38 नंबर सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? आपके ऑप्शन नंबर ए हिंदू महासभा, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग, या ऑप्शन नंबर सी स्वराज दल, या ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग। 39 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। 40 नंबर सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। 41 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, या ऑप्शन नंबर सी व्यास, या ऑप्शन नंबर डी सतलज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। 42 नंबर सवाल देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? और आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी मधो स्वरूप वत्स, या ऑप्शन नंबर डी रंगनाथ राव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी। 43 नंबर सवाल है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? और आपका ऑप्शन नंबर ए सिंध, ऑप्शन नंबर बी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? इसके ऑप्शन नंबर ए गणेश, ऑप्शन नंबर बी शिव, या ऑप्शन नंबर सी विष्णु, या ऑप्शन नंबर डी वरुण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिव। 46 नंबर सवाल है, अशोक का संबंध किस वंश से है? इसके ऑप्शन नंबर ए शुंग, ऑप्शन नंबर बी नंद, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, या ऑप्शन नंबर डी मौर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौर्य। 47 नंबर सवाल है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? इसके ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी अशोक, या ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। 48 नंबर सवाल है, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन, या ऑप्शन नंबर डी
पतंजलि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। 49 नंबर सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। 50 नंबर सवाल है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। 51 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 463 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 468 ईसा पूर्व या ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व या ऑप्शन नंबर डी 540 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व। 52 नंबर सवाल है, महावीर स्वामी की माता का नाम था? इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए त्रिशला, ऑप्शन नंबर बी महामाया, ऑप्शन नंबर सी यशोधरा या ऑप्शन नंबर डी नेज्या। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रिशला। 53 नंबर सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1206 में, ऑप्शन नंबर बी 1336, ऑप्शन नंबर सी 1526 या ऑप्शन नंबर डी 1556। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1526। 54 नंबर सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1665 ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी 1761 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी। 55 नंबर सवाल है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कुआं, ऑप्शन नंबर बी तालाब, ऑप्शन नंबर सी नहर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 55 के बाद 56 नंबर सवाल देखते हैं, लिखा हुआ बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा, ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा, ऑप्शन नंबर सी हुमायूंनामा या ऑप्शन नंबर डी जहांगीरनामा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा। 57 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए संगम वंश, ऑप्शन नंबर बी सुलू वंश, ऑप्शन नंबर सी तुलु वंश या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 58 नंबर सवाल है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी पंपा देवी, ऑप्शन नंबर सी शुभदार्गी, ऑप्शन नंबर डी महानवमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंपा देवी। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर सवाल है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हरिहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। 60 नंबर सवाल है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ज्ञान मार्ग, ऑप्शन नंबर बी कर्म मार्ग, ऑप्शन नंबर सी भक्ति मार्ग या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 61 नंबर सवाल है, धम्म महामात्रों में को किसने नियुक्त किया था? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क या ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। 62 नंबर सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत या ऑप्शन नंबर डी हिंदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। 63 नंबर सवाल है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। 64 नंबर सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी बोध गया, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोध गया। 65 नंबर सवाल है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी देवदत्त, ऑप्शन नंबर डी राहुल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ।
66 नंबर सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। 67 नंबर सवाल है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क या ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक। आगे सवाल देखते हैं। 68 नंबर सवाल है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा, ऑप्शन नंबर बी अकबरनामा, ऑप्शन नंबर सी जहांगीरनामा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबरनामा। 69 नंबर सवाल है, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? और आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। 70 नंबर सवाल है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कोर्निश, ऑप्शन नंबर बी सजदा, ऑप्शन नंबर सी पायबोश या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 73 नंबर सवाल है, किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी बर्नियर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। 74 नंबर सवाल है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर सी बर्नियर या ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्को पोलो। 75 नंबर सवाल है, इब्न बतूता किस शासक को शासनकाल में भारत आया था? इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान या ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाकी सवालों को मैं इसके अगले पार्ट में कराऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।